दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो शब्द भिन्नार्थक जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, ठीक है, और व्यापम के अतिरिक्त जो अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सब में पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक और बात, यदि आपने प्रीवियस वीडियो या ये चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, ठीक है, कवर किया होगा, चाहे इस वीडियो के माध्यम से हो या बुक के माध्यम से हो, तभी आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। निम्न समुच्चारित शब्दों में अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। ठीक, राज, राज का मतलब क्या होता है? रहस्य। और एक होता है राज, राज का मतलब होता है शासन। ठीक, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है गृह और ग्रह। ठीक है, गृह मतलब होता है घर जहाँ हम रहते हैं, और ग्रह मतलब होता है आकाशीय पिंड। ठीक है, जो 9 ग्रह बोलते हैं वो। ठीक, नेक्स्ट है दिया और दिया। हमने देखा था ऊपर, दिया मतलब देना, छोटा दिया मतलब किसी को देना, मैंने यह दिया। ठीक, और दिया मतलब होता है दीप। ठीक है, नेक्स्ट है अवधि। अवधि हमने देखा था, जिसमें छोटी की मात्रा है वो कौन सा है? समय या काल। ठीक है, और जो बड़ी की मात्रा लगती है वह होता है एक भाषा। ठीक है, अवध की भाषा। अवध जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, उस वाले एरिया को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्से को अवध कहा जाता है। ठीक, तो वहाँ की एक भाषा है जिसे अवधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भीति और भित्ति। तो भीति मतलब होता है डर, ठीक है, और भित्ति मतलब होता है दीवार। ठीक, नेक्स्ट है इत्र और इतर। तो इत्र हमने देखा था, जो सुगंधित द्रव्य पदार्थ होता है, जिसे अब सेंट कहते हैं, है ना, सेंट, डीओ, ये सब ने उनका स्थान ले लिया है। पर इत्र क्या है? एक सुगंधित द्रव्य, आप जानते हैं। और इतर मतलब होता है अन्य। ठीक है, इससे इतर मतलब इसके अन्य और कौन सी दवाई है या इलाज है, ऐसा पूछते हैं, तो ये इतर मतलब होता है अन्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंश और अंश। अंश मतलब होता है कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, अंश मतलब होता है कंधा, और अंश, ये वाला अंश तो आप समझते होंगे, मतलब होता है अंश, इसमें मेरा भी अंश है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक, हिस्सा होता है, ठीक है, खंड या टुकड़ा। और वैसे ही अंश मतलब होता है कंधा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है उद्यत और उद्यत। उद्यत मतलब होता है अक्खड़, और उद्यत मतलब होता है तैयार। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट मतलब अलग है। इसका मतलब होता है उद्यत मतलब अक्खड़ या उद्दंड, जो बहुत ही आवारा किस्म के जो रहते हैं ना, पशु बोल दीजिए या फिर इंसान बोल दीजिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्यत मतलब तैयार, तत्पर। ठीक, जो आवारा, ऐसा याद रख सकते हैं, जो आवारा, जो अक्खड़ इधर उधर घूमते रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं घूमने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़ना और गणना। तो गढ़ना मतलब है निर्माण करना, और गणना मतलब है गिनती करना। ठीक है, गढ़ना मतलब निर्माण करना, और गणना मतलब गिनना। ठीक, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, सीजीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, इसलिए ये आपको मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो जिसके आंसर लिखने पड़ते हैं वहाँ। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
ठीक, तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट जामन और जामुन। तो जामन हमने देखा था दूध जमाने की एक खटाई, ठीक है, दूध से दही जमाने के लिए जो एक रखते हैं मटेरियल, उसे कहते हैं जामन। और जामुन एक फल होता है काला काला, ठीक है। नेक्स्ट है दूत और द्यूत। दूत मतलब संदेशवाहक, ठीक है, राजदूत आपने सुना होगा, तो वो क्या होता है, संदेशवाहक। और द्यूत मतलब होता है जुआ, एक ध्रुत खेल भी कहते हैं, ठीक है, जुआ। जुआ तो आप जानते हैं। और एक जुआ मतलब क्या होता है, जो बैलों के कंधे में लगाई जाने वाली लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है रेचक और रोचक। तो रेचक मतलब दस्तावा या कब्ज के लिए कोई दवाई, और मैंने कल एक और मतलब बताया था रेचक का, एक योग की एक विधि भी बता सकते हैं, ठीक है। और रोचक मतलब होता है दिलचस्प, दिलचस्प बातें, या बातें नहीं बोल के दिलचस्प। रोचक मतलब कोई भी हो सकता है ना, रोचक कहानी, रोचक कविता, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है उर और उरु। उर मतलब होता है हृदय, ठीक है, और उरु मतलब होता है जांग। तो ये शरीर के अंगों से याद रख सकते हैं, ठीक है, शरीर के अंग। तो ये उर मतलब हो गया हृदय, और उरु मतलब हो गया जांग, ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है आदि और आदि। एक आदि मतलब होता है किसी चीज का आदि हो जाना, मतलब लत लग जाना, आदत लग जाना, ठीक है। और छोटा वाला आदि का मतलब होता है आरंभ करना, ठीक है। ये आदि मतलब होता है आरंभ करना, और बड़ा आदि मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना या आदत लग जाना, ठीक। नेक्स्ट है कृति और कृति। तो जो छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब होता है रचना करना, ठीक है, कृति, ठीक। ऐसे सुना होगा आपने तुलसीदास कृत, हमने ये एग्जाम्पल भी पढ़ा था, तुलसीदास कृत। तो उनसे कृति से ही, कृत से मिलकर ही कृति बना है। इसका मतलब होता है रचना, और कृति मतलब होता है निपुण, ठीक है, अपनी रचना में निपुण है, अपनी कृति में कृति है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कृति में निपुण, ठीक। नेक्स्ट है नाड़ी। नाड़ी आप जानते होंगे, नब्ज। और नारी तो पता ही है, स्त्री। हास मतलब हंसना, और ह्रास मतलब हमने कल ही देखा था डेप्रिसिएशन, मतलब लास्ट वीडियो में देखा था डेप्रिसिएशन, ठीक। निर्धन मतलब है गरीब, जानते हैं। और निधन मतलब है मृत्यु, ठीक है, निधन जानते होंगे, ये सब इजी वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट है अभिराम और अविराम। तो हमने देखा था अभिराम मतलब राम भगवान बहुत सुंदर है, ऐसा याद किया था, तो अभिराम, ठीक। और अविराम मतलब बिना विराम किए, मतलब निरंतर लगातार, ठीक है। रोचक इंटरेस्टिंग हमने अभी और देखा। रेचक मतलब दस्तावार या कब्ज के लिए कोई दवाई, ठीक। नेक्स्ट है निशान मतलब झंडा, और निशान मतलब होता है चिन्ह। तो ये वाला श जो है, ये वाला निशान आएगा, तो उसका मतलब होगा चिन्ह, और ये निशान जो है वो उसका मतलब होता है झंडा। नाश मतलब विनाश, समाप्ति, और नशा मतलब होता है बेहोशी या मद, ठीक है। बाण, बाण मतलब होता है तीर, और बात मतलब होता है वचन या बातचीत जो हम करते हैं, ठीक है। लक्ष्य या लाक्ष या लाक्षा मतलब होता है लाख, और लवण मतलब होता है नमक, ठीक। ये सारे हमने प्रीवियस देखे हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एक आशा ही पूछ दिया है, मतलब परिभाषा ही पूछ दिया था, ये मेंस का क्वेश्चन है, फिर भी आप देखिए इसमें पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है करके। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द से आशय शब्द के ऐसे युग्म से है, युग्म मतलब जोड़ी से है, जो उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, किंतु प्रत्येक का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे हमने ये सारे अर्थ तो देख ही रहे हैं इतने देर से, ठीक। नेक्स्ट है तरंग और तुरंग। तरंग मतलब हमने देखा था लहर, और तुरंग मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तरंग मतलब होता है लहर, हिलोर, हिलोर, ठीक है। और तुरंग देखिए लहर के समान, ऐसे याद रख सकते हैं, लहर के किनारे घोड़ा भाग रहा है ना। एक इमेजिन कर सकते हैं आप, ये देखिए समुद्र की लहरें हैं, साइड में ऐसे घोड़ा भाग रहा है, तो तरंग और तुरंग एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए। अजर और अजीर, अजर अमर हमने देखा था जो पुराना ना हो, और अजीर मतलब होता है आंगन, ठीक है। अजीर मतलब होता है आंगन, ठीक।
शर मतलब होता है बाण। हमने देखा था शेर को किससे मारते हैं, बाण से, ठीक है। तो शर को क्या बना लिया, शेर, तो वो क्या हो गया, किसको बाण से मारते हैं, ठीक। और सर मतलब देखा था तालाब, तरोवर, सरोवर। अंश और अंश हमने देखा ही है, खंड और कंधा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी अभिराम और अविराम, ठीक है, हमने देखा था अभी। नागर और नगर, नागर मतलब चतुर व्यक्ति और नगर मतलब शहर, तो शहरी व्यक्ति चतुर होते हैं, ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। नगर तो पता ही है आपको, नागर मतलब होता है चतुर। परिचारक हमने कल देखा था, परिचारक मतलब होता है सेवक, और प्रचारक मतलब एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, ठीक है, किसी चीज का प्रचार करने वाला, प्रचारक। जो कर रहा है ना उसे कहते हैं प्रचारक, कि एडवर्टाइजमेंट ये कर रहा है ना, जैसे एक पर्टिकुलर एक इंसान है, ये अपने किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो उसे कहेंगे प्रचारक, ठीक है। अब देखिए व्यापम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो पहला है भवन। भवन का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, महल, और भुवन मतलब होता है संसार, ठीक है, ये तो सही है। मणि मतलब क्या देखे थे अपन, रत्न, और मणि मतलब बड़ी ईड़ी की मात्रा मतलब सांप होता है। बलि, बलि के आगे हम दान लगा देंगे तो ये बलिदान हो जाएगा, और ये बलि मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। इस बलि का मतलब और क्या बताया था, जो कुर्बानी और वो देते हैं ना, जो बलि देते हैं जानवर का, उससे भी लगाया जाता है, ठीक है। और परवाह, परवाह मतलब पुरवाई नहीं, परवाह मतलब क्या होता है, किसी का ख्याल रखना, है ना। और प्रवाह मतलब होता है तेज, ठीक। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो डी गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रवाह मतलब होता है बहाव, और परवाह मतलब होता है चिंता, ध्यान, किसी का ख्याल रखना। अब देखिए आदि, आदि, चीर, चीर, जरा, जरा, कृति, कृति। उपयुक्त शब्द युग में किसी एक शब्द युग्म के सही अर्थ को चिन्हित कीजिए, ठीक है। मतलब इनमें से किसी का एक जो आंसर होगा ना उसे टिक करना है, बोला है, ठीक है। तो देखिए फटा पुराना किसी का आंसर हो सकता है क्या, चीर, चीर नहीं, कृति, कृति नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है क्या, थोड़ा और बहुत, तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। निर्माण और मृग चर्म, निर्माण मतलब कुछ हो सकता है क्या, जरा, कृति, कृति मतलब हो सकता है, कृति मतलब तो होता है ना रचना, ठीक है, रचना को निर्माण कर सकते हैं, पर मृग चर्म ये तो नहीं होगा किसी का आंसर, ठीक है। अब देखिए अभ्यस्त और आरंभ, तो अभ्यस्त और आरंभ हमने देखा था, आदि, किसी चीज का आदि होना मतलब अभ्यस्त हो जाना, ठीक है, तो ये होगा। और आरंभ मतलब आदि मतलब शुरुआत होना, तो जो बड़ा आदि वाला जो मात्रा है वह होता है अभ्यस्त या किसी चीज का आदि, और छोटा वाला होता है प्रारंभ, ठीक है। ये उसका डिटेल बताया गया है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आदि मतलब अभ्यस्त, ये छोटा वाला प्रारंभ होना। चिर मतलब पुराना, चीर मतलब कपड़ा, कृति मतलब रचना, कृति यानी निपुण, ठीक है, ये कृति, ठीक। और अगर याद नहीं करते बने तो कृति सेनन याद रख लीजिएगा, वो अपने कार्य में निपुण है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा मतलब थोड़ा, ठीक है। अब देखिए शब्द संग्रह और खजाना, उपयुक्त अर्थ बताने वाले शब्द युग्म को पहचानिए, ठीक है। तो पहचानने की कोशिश करिए। चषक और चषक नहीं, द्रव और द्रव्य, ठीक है, द्रव मतलब तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य मतलब एक पेय होता है, ठीक है। शूर और सूर, ठीक, ये भी नहीं होगा, शूर मतलब शूरवीर होता है, सूर मतलब हमने क्या देखा था, अंधा, ठीक है। कोश और कोश, ठीक है, तो कोश मतलब होता है शब्द संग्रह, और खजाना ये वाला कोश होगा, ठीक है, कोश, ठीक, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। देख लीजिए चषक मतलब क्या होता है, प्याला या सूरा पात्र हमने देखा था, है ना। सूरा पात्र मतलब वो जो कटोरी, अब ग्लास बोल सकते हैं, सॉरी। चषक यानी लत, तो सूरा पीने का लत हमने देखा था। द्रव यानी पिघला हुआ, द्रव यानी पदार्थ। शूरवीर, सूर यानी अंधा। कोश शब्द संग्रह, और कोश यानी खजाना। नेक्स्ट है अवधि और अवधि, तो इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए, अवधि, ठीक है। अवधि छोटा वाला क्या होता है, समय, और बड़ा वाला जो मात्रा होता है वह होता है भाषा, ठीक है, अवध की भाषा, ठीक, तो आंसर हो गया ए। आगे है कपीश और कपीश। कपीश मतलब और
एक कपीस का मतलब होता है भूरा और एक कपीस का मतलब होता है वनराज। ठीक है, तो हमको पता है, तो छोटा वाला पीस वाला जो होगा वो होता है भूरा, और जो बड़ा वाला होता है वो वनराज होता है। वनराज यानी वन का, जो वन में राज करता है। कौन करता है? राज करना पूछ रहा है, ठीक है, राजा नहीं पूछ रहा है। तो वन का राज कौन है? वनराज। बंदरों की बात। कपी का ईश पूछ रहा है, कपी का ईश। ठीक, नेक्स्ट है विलक्षण और विचक्षण। तो विलक्षण क्या होता है? वी से मैंने याद करा था, वी से विचित्र लक्षण ऐसा करके, ठीक है, विचित्र लक्षण। और विचक्षण मतलब होता है दक्ष, ठीक है, अपने कार्य में दक्ष। तो विलक्षण यानी विचित्र लक्षण ऐसे। तो यहाँ पे देखिए विचित्र वाला कुछ है क्या? हाँ देखिए ई में है विचित्र, यानी विचित्र और दक्ष। ठीक है, विलक्षण विचित्र और विचक्षण मतलब होता है दक्ष। नेक्स्ट देखिए वंशी और बंसी का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो वंशी और बंसी क्या होना चाहिए? बांसुरी। बंसी का मतलब होता है बांसुरी, और एक वंशी का मतलब होता है मछली पकड़ने का यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है शुक और शुक। तो इसका अर्थ क्या होगा? शुक मतलब होता है जौ, ठीक है, और एक शुक मतलब होता है सुग्गा। ठीक है, तो ये है इसका सही, शुक और शुक। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने वो कवर किए हैं। और आप इस जो चैप्टर है इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, तो कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, और हिंदी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।